शुद्ध रेशम के नाम पर हजारों रुपए लिए गए और 100-200 रुपए वाले पॉलिएस्टर के दुपट्टे पकड़ा दिए गए। ये हुआ है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में। वही मंदिर जहां कुछ समय पहले लड्डू में मिलावट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, तब इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से ये मंदिर चर्चाओं में है और इस बार मुद्दा है तीर्थयात्रियों को दिए जाने वाले दुपट्टे का घोटाला। वो घोटाला जो तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की आंतरिक जांच में पता चला, जिससे न केवल दर्शनार्थियों की आस्था को ठेस पहुंची बल्कि मंदिर ट्रस्ट को भी इससे 54 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। कैसे हुआ, क्या है तिरुपति बालाजी के प्रशासन पर सवाल उठाने वाला ताजा मामला और क्यों बार बार बालाजी के दर्शनार्थियों की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है, इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। इंडियन एक्सप्रेस में छपी श्रीनिवास जनयाला की रिपोर्ट बताती है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर यानी टीटीडी के अध्यक्ष BR नायडू की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले एक बैठक हुई। इस बैठक में मंदिर में दानकर्ताओं को दिए जाने वाले दुपट्टे के क्वालिटी को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि दुपट्टा बेहतर क्वालिटी और मंदिर कमेटी के तय नियमों के मुताबिक नहीं है। इसको लेकर खूब चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद मंदिर कमेटी ने एक आंतरिक जांच टीम का गठन किया और इस आंतरिक जांच कमेटी से ही इस बात का खुलासा हुआ कि दानकर्ताओं को दिए जाने वाले दुपट्टे जो कि रेशम के होने चाहिए वो रेशम के ना होकर पॉलिएस्टर के हैं। ये दुपट्टे बड़े दानकर्ताओं को भेंट किए जाते थे। इसके साथ ही वेदा सिर्वाश्रम जैसे मंदिर अनुष्ठान के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया टुडे में छपी अपूर्वा जयचंद्रन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये अनियमितता पिछले 10 साल से लगातार हो रही थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस तरह से मंदिर ट्रस्ट को कुल 54 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। घोटाले के सामने आने के बाद टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष BR नायडू ने कहा कि लगभग 350 रुपए के एक दुपट्टे का बिल 1300 रुपए में बनाया जा रहा था और इतने ही पैसे मंदिर प्रशासन से वसूले जा रहे थे। नायडू ने बताया कि हमने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से इस मामले की जांच का अनुरोध किया है। वहीं इस घोटाले के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने दुपट्टा सप्लाई करने वाली कंपनी VRS एक्सपोर्ट्स फर्म और उससे जुड़ी दूसरी कंपनियों के सभी टेंडर कैंसिल कर दिए हैं। इसके अलावा जांच के लिए इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी कि ACB को सौंप भी दिया गया। अब जिस दुपट्टे को लेकर पूरा विवाद है उसका नियम क्या है, इसे भी जान लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी श्रीनिवास जनयाला की रिपोर्ट के मुताबिक दुपट्टे के लिए मंदिर प्रशासन के अपने तय मानक हैं, जिनके आधार पर कंपनी को दुपट्टा बनाना होता है। टीटीडी की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर की शर्तों में साफ साफ लिखा है कि दुपट्टा शुद्ध मलबरी सिल्क का होना चाहिए, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, उस पर ओम नमो वेंकटेशाय लिखा होना चाहिए, दुपट्टों पर शांकु चक्र का सिंबल भी होना चाहिए और तो और उस दुपट्टे पर सोने और चांदी के युक्त जरी का इस्तेमाल होना चाहिए। श्रीनिवास जनयाला की रिपोर्ट के मुताबिक इन मानकों के अलावा दुपट्टे के कपड़े की लंबाई, चौड़ाई और उसके धागों को मोड़ने और रंग के लिए भी अपने तय मानक हैं। कंपनी को इन सभी मानकों के अनुरूप ही दुपट्टों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करनी होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस घोटाले के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए। हमने एक बार फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बीते साल भी ऐसी एक घटना ने तिरुपति बालाजी के प्रशासन पर सवाल उठाए थे। ऐसा क्या हुआ था? सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावटी घी का मामला सामने आया था। जांच में पाया गया कि 2019 से 2024 के बीच लड्डू बनाने में लगभग 68 लाख किलो मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया और घी सप्लाई करने वाली कंपनी ने इस मिलावटी घी के जरिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की। बाद में CBI जांच में पता चला कि मंदिर को घी सप्लाई करने वाली कंपनी पूरी तरह से फर्जी है, उसके सभी तरह के डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। जांच में पता चला कि इस कंपनी ने न कहीं से दूध खरीदा और न ही मक्खन, फिर भी ये कंपनी तिरुपति मंदिर को कई सालों तक घी और मक्खन सप्लाई करती रही। इस मुद्दे पर नवंबर और दिसंबर 2025 में SIT ने TTD के घी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए RSS VR सुब्रमण्यम, चिन्ना अपन्ना समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया और कुल 7 TTD कर्मचारियों और 5 डेयरी एक्सपर्ट्स को आरोपी बनाया गया। जांच में पता चला कि 2019 से 2024 के बीच 20 करोड़ से ज्यादा लड्डू मिलावटी घी से बने, जिसके बाद TTD ने कई सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट किया और घी सप्लाई के लिए नई व्यवस्थाएं अपनाई। SIT ने हाल ही में 11-12 नए नाम भी केस में जोड़े हैं और अब हवाला, रिश्वत और पैसों के लेन देन की फॉरेंसिक जांच चल रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इसे लेकर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहले लड्डू और अब ये दुपट्टा।
लगातार सामने आते इन करतूतों ने दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी, जिसकी कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ से भी अधिक है, जो भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को प्रतिबिंबित करता है, उसके प्रति आस्था रखने वाले लोगों की भक्ति और श्रद्धा से खिलवाड़ है। बहरहाल दोनों ही मामलों में अभी जांच जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस खबर को लिखा हमारे साथी हेमंत ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।